नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। कल हम बात कर रहे थे कि भाई सीटी का जो सिलेबस है उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है, उसको हमने डिस्कस किया कि भाई कैसे कॉमन है, कौन से टॉपिक अलग से पढ़ने हैं, क्या कुछ खास बातें हैं, सारी चीज़ें हमने कल देखी। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं और अपन पहले बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई जो अपना मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, मैथ और साइंस जो है और जो रीजनिंग है, ये सारा का सारा मामला प्रैक्टिस का है। ये सारी की सारी बातें जो हैं आप अच्छे से कब तैयार कर पाते हो, जब आप अभ्यास बहुत अच्छे से करते हो। अब अपने पास ये है कि सर अपन अभ्यास कहाँ से करें। तो देखो, अभ्यास के लिए जो टॉपिक आपके हैं, उन टॉपिक्स के जो भी पीवाई क्यू हैं और किस स्तर के, एसएससी, बैंक, और मुख्य रूप से बैंक वाला जो पोर्शन है वो, उसके अलावा जो आपका साइंस है उसमें आप क्या करें, बोर्ड की जो किताबें हैं, बोर्ड की जो बुक्स हैं, इन बुक्स में जो भी उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ें। उसके अलावा ज्यादातर जो टॉपिक हैं वो कौन सी क्लास में है, टेंथ वाली में है। तो टेंथ वाली में जो टॉपिक है उनके जो पीवाई क्यू हैं वो देखें आप। ठीक है। अब ग्रेजुएशन लेवल वाले जो हैं, या फिर अपन दोनों लेवल की बात करें तो मैथ कहां से निकालें। तो देखो, मैथ का एक टॉपिक आप पकड़ो, कोई भी टीचर जो यूट्यूब पे आपको मिले, कोशिश ये रहेगी भाई हम भी लेके आए। लेकिन एक जनरल बात अपन करें तो कोई भी एक टीचर जो सीटी का करवा रहा है यूट्यूब पे, उसको आप फॉलो करते हुए उसको बार बार पढ़ें। अपने चैनल पे क्लासेस चलेगी, उसको आप बस जो टॉपिक सर करवा रहे हैं उसको उसी दिन निपटा लें। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, क्योंकि ये सारा का सारा मामला ही किसका है, अभ्यास का है। अब इस बात को मैं घुमा फिरा के कहूं तो मुझे वो बात शोभा नहीं देती। तो अपन तो डायरेक्ट बात करें और सीधी सी दिमाग में एक बैठाओ कि इसका तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरी बात, मैथ में जो क्वेश्चन किस पर आधारित है, सूत्र आधारित है। जो भी क्वेश्चन सूत्र आधारित है, उन सूत्र आधारित क्वेश्चनों पर भी आपको क्या करना है, एक काम ये करना है कि जो भी फॉर्मूलाज हैं वो अपने सामने चिपकाएं कहीं दाएं बाएं, और उनको दिन प्रतिदिन दोहराते रहें ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। क्यों, कई बार क्या होता है कि दो सूत्र जो है उनका अनुपात पूछ लेता है। जैसे शंकु के पृष्ठीय आयतन का और संपूर्ण पृष्ठीय आयतन का जो सूत्र है उसका अनुपात पूछ लेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, यहां पर क्या है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने तो मेरे पास होने चाहिए, वो आप मात्र और मात्र किससे लेके आ सकते हो, अभ्यास से लेके आ सकते हो। टॉपिक कौन से हैं, देखो, मेकिंग सीरीज एनालॉजी, दो टुकड़ों के आधार पे, अल्फाबेट टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर चला, उसके बाद इतना चला, फिर बाएं मुड़ गया, इनपुट आउटपुट है। तो ये ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी वाला जो क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग अभ्यास का है, कोई ट्रिक काम नहीं करती यहां पर। ट्रिक लगाते हैं तो वो काम नहीं करती एग्जाम में। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं अपन, सीटिंग अरेंजमेंट वाला टिपिकल क्वेश्चन बनता है। पेसेज एंड कंक्लूजन वाला अच्छा क्वेश्चन है। फिगर मिक्सचर क्वेश्चंस जो है वो भी अच्छे हैं, है ना। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है। मेकिंग जजमेंट्स है, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये बात कर रहा था मैं। ट्राइंगल, सर्कल, सर्कल, इलिप्स, और ये जो भी है ना, ये सारे के सारे किस पर बेस हैं, सूत्र आधारित टॉपिक है। उसके बाद परसेंटेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है। यहां पे सारा का सारा किस पे डिपेंड हो, मामला पीवाई क्यू पे। बस अनुपात समानुपात है, और आयतन, सिलेंडर, शंकु, इनका जो क्या दे रखा आपको, आयतन दे रखा है ये।
उसके बाद सामान्य हिंदी के लिए आप क्या करेंगे, सामान्य हिंदी के लिए आप एक व्यवहारिक व्याकरण आती, व्यवहारिक व्याकरण जो है, जो कक्षा 9 से 12 चलती, कक्षा 9 से 12 तक की जो व्यवहारिक व्याकरण है, उसमें जितने भी आपको क्या दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, ये पढ़ो आप, अपनी एग्जाम का जो स्तर है उसमें आ जाता है। ठीक है, आपको कोई कहे कि उस मैया जी की पढ़ लो या फिर राघव प्रकाश की पढ़ लो, ये पढ़ लो ना, आप इसको कवर कर लेंगे तो सब कवर कर लेंगे। अपने एग्जाम का जो स्तर है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कह सकते हैं। ठीक है, टॉपिक देखिए, संधि और संधि विच्छेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अवयव, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग व प्रत्यय हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, नेखार्थक शब्द है, विराम चिन्ह है, ध्वनि व उसका वर्गीकरण है, पारिभाषिक शब्दावली है, डेली 2-3 शब्द पढ़ो, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे व लोकोक्तियां हैं, हिंदी भाषा जो है उसके संवैधानिक प्रावधान है, आयोग कौन गठित करता है, राष्ट्रपति गठित करता है, पत्र और उसके प्रकार है। तो ये सारा का सारा मामला आपको क्या करना है, व्यवहारिक व्याकरण जो है उससे पढ़ना है। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से व्यवस्थित करो कि हमें जो टाइम टेबल है, अब इतने सब्जेक्ट पढ़ने, टाइम टेबल आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन उन जो टाइम टेबल के जो घंटे हैं ना, उन घंटों में आप विशेष रूप से जो अभ्यास वाली चीजें हैं उनको जरूर समय दें, तभी जाके 5 या 10 दिन के बाद आपका फ्लो बनेगा। और जब फ्लो बनेगा तब आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पूरे पेपर या फिर सिलेबस का क्या सिस्टम है, क्यों ये सिस्टम, ये जो सिलेबस है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हमें इतना लेंथी लगता है। क्योंकि चीजें एक बार अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म जब तक उनका सेट नहीं होता तब तक हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो पहले इन बातों को एक मैकेनिक्स के रूप में डिसाइड करो। ठीक है, उसके बाद बात करें जनरल इंग्लिश की, तो इसमें मैं तो देखो सबका हाथ तंग हो या नहीं हो ये सबकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि एक न्यूनतम जो स्तर है, उस न्यूनतम स्तर को तो क्रॉस करें। और वो न्यूनतम स्तर हमें कहां से मिलेगा, देखो एक तो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके बाद है एक टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन इसमें, ये वाला और प्रीपोजिशन वाला। ये जो टॉपिक है इनको आप क्या कर सकते हो, एक स्तर तक तैयार कर लो कि भाई इनमें से आएगा तो अपन करेंगे, यदि बाहर आता है तो अपन समय व्यर्थ नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि समय हम जाया ना करें, वो भी समय प्रबंधन का हिस्सा होता है। तो आपके पास जो समय है उस समय का यथोचित प्रयोग करने के लिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी भी होंगी। तो अभी तक छोड़ने की बात हमने की नहीं है, केवल इंग्लिश में ये कह रहा हूं कि आप इन चीजों को तो पढ़ें, क्योंकि ये सारा का सारा मामला है किसका, रिपीटेशन का। ये सारा का सारा मामला है रिवीजन का। ये रिवीजन जितना ज्यादा करोगे गलतियां उतनी ही कम होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अपन ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे सारा याद हो जाएगा, कि सारे इडियम्स फ्रेजेज याद हो जाएंगे, वन वर्ड याद हो जाएंगे, प्रीपोजिशन में सही से अरेंज कर दूंगा, लगा दूंगा, नहीं। लेकिन यदि आप रिवीजन करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। और एग्जाम में हमें विद्वता नहीं दिखानी होती है, केवल हमें जो क्वेश्चन है ना वो सही हो जाए, आपनो प्रश्न सही हो जाए, आपन भी के अलावा कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी बनना है, फिर आप आगे जाके तैयारी करांगा, जद बन जावा, जद नौकरी लाग जावा। फिलहाल हमारी समस्या क्या है कि अपने आप को साबित करना। और इस बार की सीईटी 3 साल तक आपको क्या करेगी, इज्जत दिलवाएगी। और आगे की भर्तियां जो है सीईटी बेस पे ही है भाई, पटवारी की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, उधर राजस्थान पुलिस की भर्ती है, तो सब किस पे डिपेंड करती है, सीईटी पे डिपेंड करती है। मैंने पहले वाले वीडियो में ये कहा था कि भाई केवल सीईटी पास करने से ही नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। नौकरी तो कब मिलेगी, जब पूरा सिलेबस, और आगे आने वाली जो भर्तियां उनका सिलेबस भी यही रहने वाला है।
तो चीजों को इस हिसाब से याद करो ताकि वो लंबे समय तक दिमाग में रहे। अब ये जो पोर्शन आप अगर कर लोगे तो आगे आने वाली जो एग्जाम आएगी उसमें फिर से ये चीजें पढ़ोगे ना, तो ये चीजें आपको इजी लगेंगी और आप नेक्स्ट बढ़ जाओगे। ये जो टॉपिक अभी छोड़े हैं ये तो पात्रता मान लो एक तरह से, जो मेन भर्ती आएगी उसमें यही चीजें पढ़नी होंगी। तो ये चीजें आप यहां तैयार कर लोगे तो मेन एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि सारे तैयार करने की कोशिश करोगे तो ना तो अब तैयार होंगे ना मेन एग्जाम में तैयार होंगे। और ये बात समझ में। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान जो है उसमें नॉर्मल वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर्स का, जो इसमें रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस क्या है उनके बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, आपस में रिलेशंस क्या है उनके बारे में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में। इसमें तो आप क्या करो, डेली एक क्लास पकड़ो, ठीक है, आपको बिल्कुल मिलेगी, 100% क्लास मिलेगी आपको अपने ही चैनल पे कंप्यूटर की, डेली का डोज मिलेगा, उसको चीजें पढ़ो, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप इजीली सही कर दोगे। अब रहा बात करंट वाले पोर्शन का, यह है चर्चा का विषय कि सर इसकी क्या सीमाएं हो। तो देखो यहां लिखा है, क्या लिखा है वो जो बात है, राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। तो चाहे दुनिया में हो, देश में हो, चाहे कहीं भी हो, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं किस कैटेगरी में, समसामयिकी में। अब इसमें हो सकता है देखो कोई पुरस्कार दिया जा रहा हो, कोई खेल गतिविधि आयोजित हो रही हो, उसके अलावा उद्घाटन हो रहा हो, ठीक है, या कोई नियुक्ति हो रही हो, किसी की नियुक्ति वगैरह की जा रही है, वो भी सब इसमें आता है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति स्थान और संस्थाएं, खेल कूद और उससे संबंधित गतिविधियां, यानी इस देश में, इस प्रदेश में, अपने देश में और संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब आपके करंट अफेयर का हिस्सा है। अब अपन एक टारगेट सेट करें कि भाई कब का करंट अफेयर पढ़े, तो आप ये मान के चलो कि मई माह से लेके और आपकी एग्जाम से 1 महीने पहले तक का जो मामला है, या फिर हो सकता है 15 दिन का भी हो, वो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपन ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई 1 महीने पहले तक का पूछा जाता है, क्योंकि पेपर उस समय तक बनने तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, सीटी के सिलेबस की। टाइम टेबल जो है आप अपने स्तर पे बनाएं, लेकिन किन विषयों को हमें अनिवार्य रूप से अभ्यास में लेना है वो बात मैंने आपको बता दी। कल से हम क्या करेंगे, 2 क्लासें अपनी रखेंगे जिसमें अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन पोर्शन है उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।